Hello guys. Today we are going to start a new chapter called as refraction of light. In the last year syllabus you have dealt with reflection of light. Reflection of light यानी क्या होता है कि अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली ओपेक मीडियम होता है तो वहां से लाइट पास हुए बिना वापस चली आती है, लाइक द बॉल बाउंसेस फ्रॉम द वॉल। ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट था वो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो एप्लीकेशंस थे तो उसमें आपने पढ़े थे मिरर के एप्लीकेशंस। ठीक है ना, यानी आपने पूरा मिरर पढ़ा था। इस साल आप पढ़ने वाले हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, कि अगर ये रिफ्लेक्शन कब होता है, अगर ऑप्टिकली ओपेक मीडियम होता है। ठीक है ना, ऑप्टिकली ओपेक मीडियम होता है। तो रिफ्रैक्शन कब होता है, जब ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम जब होता है तब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ये फिनोमेना तब पढ़ते हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशन के हिसाब से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेंसेस। ठीक है ना। सो लेंसेस चैप्टर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विल डील विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो एक सिचुएशन में बताता हूँ कि आप क्या करो, आप एक ग्लास का ठीक है ना, एक ग्लास का एक ग्लास ले लो। ठीक है ना, पानी का ग्लास जो होता है ना, वो पानी का ग्लास विच इज मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, ठीक है। सो वो वाला ले लो और उसमें चम्मच रख दो। ठीक है ना, तो यू विल सी द चम्मच प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे मैं उसको पानी उसमें पानी भर देता हूँ तो आई लुक इट लाइक दिस। मुझे ऐसे दिखाई देना शुरू हो जाता है कि यार प्रॉपर चम्मच ऐसे दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे वो अचानक से यहाँ पे वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया और मुझे अब चम्मच अलग तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा चम्मच प्रॉपर दिख रहा है, उसका ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो पूरा चम्मच प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन ये बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ जहां पे, ठीक है ना, बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ जहां पे मुझे चम्मच टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। सेम पेंसिल के लिए हो सकता है। पेंसिल मैंने डाल के देख दी, ऊपर से देखा मैंने तो पेंसिल प्रॉपर दिख रही थी, लेकिन जैसे मैंने उसमें पानी भर दिया यहाँ पे पेंसिल मुड़ी हुई या फिर टेढ़ी दिखाई देना शुरू हुई। तो ये हुआ क्या। ठीक है ना, तो ये जिसकी वजह से होता है उस फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना की वजह से ये हमें दिखाई देता है, होता नहीं है, याद रखना। ये दिखाई वैसे देता है। ठीक है ना, तो इसके लिए लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ है, याद रखना, लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करती है। ये हमें बहुत याद रखना है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सो हमारा जो माइंड है वो भी उसी तरह से ट्रेंड है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसी तरह से ट्रेंड है। तो याद रखना ये वाला जो वर्डिंग है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और हमारा माइंड भी, मेरे माइंड को भी पता है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब मेरे सामने जो चीज दिख रही है वो वहीं पे है। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब मैं कब देख सकता हूं किसी भी चीज को, वेन द लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे अगर आपकी आंख यहाँ पे है सपोज, ठीक है ना, ये आपकी आंख है एंड एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो लाइट पहले यहाँ पे आती है, उस तरफ से यहाँ पे जाती है। ठीक है ना, आपकी आंख में जाती है। तो जब ये पार्ट होता है तभी मुझे चीज दिखाई देती है। तो ये वाला भी फंडा आपका रिफ्लेक्शन का प्रॉपर होना चाहिए। यानी ये चीज यहां पे है, ये मुझे तब पता चलता है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू माय आई। तो ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पहली चीज कि लाइट, आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स व्हेन एवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट टू माई आई। ठीक है ना, वेदर दैट लाइट इज इल्यूमिनेटेड बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इट इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट, डजंट मैटर। लेकिन मैं तब उस चीज को तभी देख सकता हूं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से मेरी आंख में जाए। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यहां पे हमने देखा कि ये फेनोमेना जो दिखाई देता है मुझे, ये फेनोमेना दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले द रिफ्रैक्शन इज चेंज इन डायरेक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन टू सब्सटेंसेस और मीडिया। ठीक है, यहां पे मैं बाय डिफॉल्ट कंसिडर करके चल रहा हूं कि बोथ आर ट्रांसपेरेंट मीडिया। दोनों कैसे हैं,
ट्रांसपेरेंट मीडिया है, वैसे मैं कंसिडर करके चल रहा हूं, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट मीडिया, एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में जब ऑब्जेक्ट जाने सॉरी लाइट जाने की कोशिश करती है, तो ये जो रिफ्रैक्शन वाला पैरामीटर है या फिर रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना है वो पिक्चर में आ जाता है। एंड व्हाट इज दैट फिनोमेना? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ light, change in the direction of light. A medium is the substance or material through which the light is traveling, ठीक है। मीडिया का, ठीक है ना, मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, ठीक है। सो मीडियम क्या होता है कि जिसमें से लाइट फ्लो हो रही है, जा रही है, उसको हम मीडियम कहते हैं। नाउ ये क्यों होता है? बिकॉज हर एक मीडिया में लाइट का स्पीड जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन हर एक मीडिया में अलग अलग होता है। यानी लाइट हैज डिफरेंट स्पीड, ठीक है ना, लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। लाइट की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया में। सो इसकी वजह से एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाते वक्त लाइट क्या होती है, अपनी स्पीड चेंज कर लेती है, अपनी स्पीड चेंज कर लेती है, ठीक है। सो स्पीड इन द डेंसर मीडियम, स्पीड इन द डेंसर मीडियम इज स्लोअर देन रेयर मीडियम। यानी रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है एंड डेंसर मीडियम में स्पीड कंपेरेटिवली कम होती है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। यानी डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड एंड सॉरी कम स्पीड एंड रेयर मीडियम में ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। लाइट ओनली रिफ्रैक्ट्स एट द बाउंड्री व्हेन इट एंटरिंग और लिविंग द मीडियम, इट एंटरिंग और लिविंग द मीडियम, सिर्फ बाउंड्री पे। यानी जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे देखा कि लास्ट स्लाइड में क्या देखा हम लोगों ने कि वहां पे एक चम्मच था, ठीक है ना, वहां पे एक चम्मच था, तो चम्मच अंदर पूरा का पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बाहर भी पूरा का पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चेंज वहां पे कहां पे दिखाई दे रहा है? सिर्फ बाउंड्री के वक्त दिखाई दे रहा है। यानी रिफ्रैक्शन इज अ बाउंड्री फेनोमेना, बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद अगर मीडियम कंटिन्यू होता है तो रिमेनिंग वाला पार्ट भी कंटिन्यू होता है, ठीक है। ओके, सो विल सी अबाउट इट कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है ना, वो कैसे होता है। सो कंसिडर करो एक ग्लास का स्लैब है, कंसिडर करो, ठीक है ना, ये ग्लास का स्लैब है, ठीक है ना, ये ग्लास का स्लैब है। बाहर जो है, बाहर एयर है, ठीक है ना। एयर जो होती है, एयर इज अ रेयरर मीडियम, ठीक है ना, एयर जो होती है वो रेयरर मीडियम है। एंड ग्लास ऑप्टिकली, हाँ ऑप्टिकली, एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो लाइट जो है वो लाइट रेयर मीडियम से आई, ठीक है ना, लाइट जो है वो रेयर मीडियम से आई और वो ग्लास स्लैब पे पड़ी। ग्लास स्लैब पे पड़ने के बाद एक्सपेक्टेड था कि वो ऐसे सीधे चली जाए, ठीक है ना, ऐसे एक्सपेक्टेड था कि ऐसे सीधे चली जाए, लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके मुड़ गई और वो ऐसे हो गई। उसने सिर्फ डायरेक्शन एक बार चेंज किया इस पॉइंट पे, उसके बाद उसका डायरेक्शन कंटिन्यू रहा। अब इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है ना, कंसिडर करो ये वाला पॉइंट ए कंसिडर करो, ठीक है। तो ये बी पॉइंट तक आ गई, तो बी पॉइंट पे आने के बाद एक्सपेक्टेड था कि वो सीधी चली जाए, लेकिन यहां पे भी उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया और फिर से डायरेक्शन चेंज करके वो ऐसे आ गई, ठीक है। अब मुझे प्रैक्टिकली ये भी समझ में आ गया कि ये जो बी के आगे वाली जो डायरेक्शन है, ये बी के आगे वाली जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, ठीक है, बी के आगे, अब बी के आगे वाली जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एंड ए से पहले वाली जो डायरेक्शन है, ये वो दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे को पैरेलल हैं, लाइक दिस। ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, वहां पे वो ए पॉइंट जो था जहां पे एक्चुअली ये चेंज इन डायरेक्शन हैपेंड, यानी वो बाउंड्री पॉइंट जो था वहां पे एक नॉर्मल निकाल लिया, वैसा ही नॉर्मल बी पे भी निकाल लिया, ठीक है, वैसा ही नॉर्मल बी पे भी निकाल लिया। अब ये ए जो पॉइंट था वहां पे और ये बी जो पॉइंट था वहां पे मैंने दो नॉर्मल निकाल लिए। द एंगल मेड बाय, ठीक है ना, ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल किसको है, ये जो पॉइंट है वहां पे है, ठीक है ना। तो ये वाली जो रे आई पहले, सबसे पहले इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, इसको क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है, ठीक है, इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट पे जब उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और चेंज होके वो दूसरे वाले मीडिया में अलग डायरेक्शन चेंज करके जब ट्रैवल करने लगी, तो उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टेड रे,
ठीक है। उसके बाद वो बहुत देर से एयर में ट्रैवल कर रही थी, थोड़ी देर के लिए उसने ट्रैवल किया इस ग्लास स्लैब के थ्रू, और ग्लास स्लैब के बाद उसके बाद बी पॉइंट पे अगेन वो उसके ओरिजिनल मीडियम में आ गई। तो ये वाली जो रे बाहर आ जाती है उसको कहा जाता है इमरजेंट रे। उसे क्या कहा जाता है? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे कहा जाता है। इमरजेंट रे यानी कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है कि एक लाइट रे है, वो बहुत देर से एयर में ट्रैवल कर रही थी, थोड़ी देर के लिए वो ग्लास में चली गई, उसके बाद फिर से एयर में ट्रैवल कर रही थी। तो वो जब ग्लास के मीडियम से बाहर निकल रही थी तो जो रे तैयार होती है उसको इमरजेंट रे कहा जाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अब सिंपल सी बात यहां पे समझ में आ जाती है कि ये ए है, ये पॉइंट बी है। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ normal angle made by incident ray with normal is denoted by I, called as angle of incidence। क्या कहा जाता है उसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली ये जो रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है यहां पे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ, उसी नॉर्मल के साथ जो एंगल किया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फाइन। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब ये बी वाला जो पॉइंट होता है वहां पे भी ये वाला जो होता है, अब देखिए डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई। ये ए पॉइंट था, वहां पे एक बार चेंज हुई, दूसरा कहां पे? बी पॉइंट था, वहां पे एक बार चेंज हुई। ए पॉइंट पे जो डायरेक्शन चेंज हुआ, उस डायरेक्शन चेंज के लिए आई जस्ट शो यू बाय लेजर पॉइंटर। जब ए पॉइंट पे जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसके लिए ये वाली जो रे थी वो इंसिडेंट रे थी, और ये वाली जो रे थी वो रिफ्रैक्टेड रे थी। लेकिन जब बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, बी पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन हुआ, तो बी पॉइंट के रिफ्रैक्शन के लिए यही रे, ये वाली जो रे है, ये वाली रे इंसिडेंस रे हुई, और ये वाली जो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे हुई। दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन हुआ, एक पॉइंट बी पे रिफ्रैक्शन हुआ। पॉइंट ए के रिफ्रैक्शन के वक्त बाहर वाली रे, ये वाली रे इंसिडेंट रे थी, ये वाली रिफ्रैक्टेड थी। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे और एक बार मीडियम चेंज हुआ, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है और ये रिफ्रैक्टेड रे का काम कर रही है। यानी ये रिफ्रैक्टेड रे पॉइंट ए पे रिफ्रैक्टेड है और यहाँ पे इंसिडेंट है। ठीक है ना। सो ज्यादा चेंज नहीं है उसमें, सिंपल सी बात है। सो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आती है कि वेन एवर लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है ना, इट मूव्स, लाइट रे मूव्स टूवर्ड्स, लाइट रे मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, लाइट रे मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल। आप ठीक से देख लो, ठीक है ना, आप ठीक से देख लो कि क्या होता है कि जब कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे फ्लो करती है, तो लाइट रे फ्लोज टूवर्ड्स द, सॉरी, लाइट रे मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यानी आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा है। लेकिन वेन एवर लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वेन एवर लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है ना, तो द लाइट रे मूव्स अवे, मूव्स अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल जो होता है, ठीक है ना, सो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल के, नॉर्मल से अवे चली जाती है। वेन एवर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यहां पे देख सकते हैं आप लोग कि ए पॉइंट पे लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या हुई वो? टूवर्ड्स द नॉर्मल वो डिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर बी पॉइंट देखा जाए तो बी पॉइंट पे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो ऑब्वियसली वो क्या हुई? अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। ठीक है ना, ये दिखाया जाता है ई से, एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाता है इसको, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है ना, मे बी आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन याद रखना, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, बाद में हम प्रूफ करने ही वाले हैं, लेकिन याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये याद रखना ठीक से। फाइन। ठीक है। सो ये रिफ्रैक्शन ऐसे होता है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
वहां पे दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन, एन क्या है, नॉर्मल जहां पे हमने निकाला था वो वाला पॉइंट, आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में होते हैं। तो हमने अभी देखा है यहाँ पे कि इंसिडेंट रे ऐसे थी एंड रिफ्रैक्टेड रे ऐसे थी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल जो था नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाली नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में है। नॉर्मल ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सरफेस द स्लैब एट द पॉइंट, एंड द थ्री, थ्री कौन कौन, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो होते हैं तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ये हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, ये याद रखना हमेशा के लिए, दे आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, हियर द एयर एंड ग्लास, ठीक है ना, एयर और ग्लास, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें एयर और ग्लास लिया था। सो द रेशियो ऑफ साइन आई, यानी साइन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन आर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। हियर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी उनका कहना यह है कि दूसरा लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। कुछ बुक्स में म्यू दिया जाता है, कुछ बुक्स में एन दिया जाता है। आपके स्टेट बोर्ड के बुक में इट इज गिवन एज एन। सो एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है फॉर द गिवन पेयर, ठीक है ना, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी यहाँ पे म्यू इज और एन, एन कहा जाता है। सो ये वाला जो एन है विच इज रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ गिवन मीडिया इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, याद रखना, इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, ठीक से देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे भी अगर मैं दूसरा वाला पार्ट कंसिडर करूँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ सॉरी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एंगल ऑफ, एंगल मेड विथ नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर ये वाला एयर मीडियम है, ये वाला ग्लास मीडियम है, तो ठीक से देखना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ फर्स्ट मीडियम, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, इज इक्वल टू, इज गिवन बाय साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सॉरी ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो साइन आई अपॉन साइन आर ये जो होता है इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो अगर ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी इसी पेयर के लिए है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऑब्वियसली अलग होगा। यहां पे और एक चीज इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी यहां पे क्या आएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। क्यों साइन आई अपॉन साइन आर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली ये वाला आई और ये वाला आर सेम होगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल, यानी अगर एंगल्स को मैं अगर नाम देना शुरू कर दूं तो आपको समझ में आएगा, दैट विल बी इजी। मैं एंगल्स को नाम दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा ठीक से। सो ये वाला एंगल 1 पकड़ लो, होपफुली इट इज विजिबल, ओके मैं चेंज कर देता हूँ इसका कलर। सो ये वाला ट्राई करते हैं, चलो ये वाला एंगल 1 पकड़ लो, ठीक है ना, ये वाला एंगल 2 पकड़ लो, ये वाला एंगल 3 पकड़ लो, ये वाला एंगल 4 पकड़ लो, ठीक है ना। तो एन जी ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल 1 टू साइन ऑफ एंगल 2, ठीक है, एंड एन ए जी
इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल 4। अब यहाँ पे ये तो समझ में मुझे पता है एक्चुअली, ठीक है ना, कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं बिकॉज बोथ नॉर्मल्स आर सेम। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एन जी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए जी। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक पेयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेम होता है फॉर द गिवन पेयर, ठीक है। फॉर द गिवन पेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। अगर आप ग्लास और एयर की पेयर कंसिडर कर रहे हो तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली फिजिकली आपको बताता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि पावर ऑफ बेंडिंग, ठीक है ना, पावर ऑफ बेंडिंग बताता है बेसिकली आपको, ठीक है ना। पावर ऑफ बेंडिंग बताता है कि अगर एयर से ग्लास में, अगर एयर से लेके ग्लास में अगर घुस रही है लाइट, तो वो उस लाइट को कितना बेंड कर सकता है, कौन, ग्लास उस लाइट को कितना बेंड कर सकता है। अगर ग्लास से एयर में लाइट घुस रही है तो एयर की कितनी कैपेसिटी है उसको बेंड करने की। ये जो पावर ऑफ बेंडिंग होता है वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, सही है। यहां पे भी ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। यहां पे ये एयर का ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, ठीक है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है। NaW कहूं तो ये एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द पेयर्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। जो पेयर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का होता है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम होता है। यानी हमेशा आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो ये आपको बताता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और थोड़ा बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन विल स्टार्ट डीलिंग विद द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है आज के लेक्चर में, तो याद रखना ठीक से। थैंक यू।